Hello, Congrat family. So here I am Lare Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे अमेलगमेशन का टॉपिक कि क्या होता है हमारा अमेलगमेशन। ऑलरेडी हम अमेलगमेशन की बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अमेलगमेशन का बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता। सो सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझना है, देन आपको जनरल एंट्रीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अमेलगमेशन में आपको जनरल एंट्रीज बनानी होती है जो भी ओल्ड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, सो अगर आप लेजर समझ लोगे देन जनरल एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। अगर आप लेजर समझ लोगे जर्नल समझ आ जाएगी, जर्नल अगर ठीक से समझ ली देन लेजर समझ आ जाएगा। अगर मैंने जर्नल एंट्रीज तो कराई है, अगर आपको जर्नल से लेजर समझ नहीं आ रहा या फिर लेजर से जर्नल समझ नहीं आ रहा, आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी चीजें किस तरीके से आनी है वो हम देख लेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ये मैंने आपको बना के दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, देखो अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है, बस क्या करना है, वो सारी एसेट लायबिलिटीज जिस वैल्यू पर गिवन है वही वैल्यू हमें उतार लेनी है। ठीक है, एसेट आपके सारे आ जाएंगे डेबिट साइड, ठीक है, एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी क्रेडिट साइड। ठीक, यहाँ पर जो भी एसेट है, जैसे मान लो स्टॉक है, डेटर है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, वो सारी चीजें आपकी जो भी बुक वैल्यू दे रखी होगी उस पर यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर है, बस एक तरीके से ये समझ लो कि क्वेश्चन में जो एसेट दे रखे हैं उनको यहाँ पर उतार लेना है। ठीक, इसी तरीके से हमें लायबिलिटी क्रेडिटर्स दे रखे होंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दे रखा होगा, बिल्स पेबल दे रखा होगा, या जो भी लायबिलिटीज हमारी रियलाइजेशन में आनी है वो हम उतार लेंगे एंड उसकी भी बुक वैल्यू पर उतार लेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। बस इसमें क्या करना है, इतने में जितना मैंने बोला कि क्वेश्चन में से आपको बस उतार लेना है देख के। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एसेट्स हमें गिवन है, ठीक है, एसेट्स जो भी गिवन है उन सबको रियलाइज करना होता है, सोल्ड करना होता है, एंड जो भी लायबिलिटीज है उनको पेड करना होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम कोई भी लायबिलिटीज पेड कर रहे हैं वो कैसे पेड करते हैं, कैश या बैंक से। ठीक है, अगर कोई भी लायबिलिटी पेड करते हैं इट मींस कि हमारा क्या होगा, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कैश या बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कोई भी लायबिलिटी अगर हम पे करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स पे किए, बिल्स पेबल किए, उसमें हमारा टू कैश या बैंक आ जाएगा। इट मींस इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से बन जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि एसेट अगर आप रियलाइज करोगे देन उसकी एंट्री क्या होगी। एसेट जब हम बेचते हैं क्या होता है, कैश या बैंक आता है। कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और एसेट हमारे चले जाएंगे। इट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या टू डेटर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, बैंक एसेट जब हम रियलाइज करेंगे बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा एंड जो भी एसेट रियलाइज हुए हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आपको इंडिविजुअली करके लिख सकते हो या फिर एक साथ करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर बोला है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखो ये तो फर्म ने किया रियलाइजेशन एसेट एंड लायबिलिटीज का। अब अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी पे करता है या फिर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर लेता है उसकी क्या एंट्री होगी। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा देन उसकी पार्टनर्स कैपिटल जो होगी वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटीज पेड करता है देन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस क्या करना है, पहले जो भी एसेट लायबिलिटीज गिवन है उनको लिख लिए, उसके बाद जो भी एसेट्स है उनको रियलाइज कर दिया एंड जो भी लायबिलिटीज है उनको पे कर दिया। इतना करने के बाद हम देखेंगे कि रियलाइजेशन में हमारा क्रेडिट एंड डेबिट साइड बैलेंस क्या आ रहा है, दोनों का टोटल कर लेंगे। जिधर साइड का हमारा कम होगा उधर साइड बैलेंस आ जाएगा। अब बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंस कैसे आया, अगर आपका डेबिट साइड कम है देन यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, मान लो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर ये जो है जो भी रेशियो आपको गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट साइड कम आता है देन यहाँ पर आ जाएगा लॉस, जो भी पार्टनर्स है सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड टोटल लॉस यहाँ पर आ जाएगा। रियलाइजेशन समझ में आ गया। अब देखो रियलाइजेशन की जनरल एंट्री किस तरीके से बनाओगे, कैसे बनाते हैं हम रियलाइजेशन की जनरल एंट्री। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक की जनरल एंट्री बनानी है। ये जनरल एंट्री कैसे आ जाएगी, टू में है स्टॉक, ठीक है, क्रेडिट में है, इसके साथ डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। मतलब यहाँ पर ऐसे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू स्टॉक। क्लियर है,
इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब लायबिलिटीज देख लेते हैं। लायबिलिटीज हमारी डेबिट है, उसके साथ यहाँ पर क्या क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स का अगर बनाना है, सो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक आपने जो अमेलगमेशन की जनरल एंट्री देखी होंगी वो इसी तरीके से देखी होंगी। अब वो इस तरीके से क्यों आती है, ये लेजर देख के आपको समझ में आ गया कि जो भी स्टॉक है हमारे क्रेडिट हो जाते हैं, उसके साथ में डेबिट रियलाइजेशन हो जाता है, एंड जो भी लायबिलिटीज है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है, एंड जो भी लायबिलिटीज है हमारी वो डेबिट हो जाती है, उसके साथ में क्रेडिट रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। सो मैंने जर्नल एंट्रीज भी आपको यहाँ पर कराई थी। जैसे यहाँ पर देखो सन्ड्री एसेट ट्रांसफर करेंगे, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, यही तो था हमारा लेजर अकाउंट में। ये देखो जो भी एसेट्स है हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, उसके साथ रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी लायबिलिटीज थी उनका हो जाएगा, ठीक। ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगी और उसके साथ टू P&L आ जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी कैसे ट्रांसफर करेंगे, जो भी लायबिलिटीज है वो डेबिट हो जाएंगी टू रियलाइजेशन, ठीक। सो यही तो एंट्री बन रही है हमारी। यहाँ पर लायबिलिटी क्या थी, क्रेडिटर थे, तो क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर हो गई सारी चीजें, कैसे करके लेजर अकाउंट एंड जर्नल को एक दूसरे से कनेक्ट करके देखो, देन आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, सो रिजर्व डेबिट हो जाएंगे एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें न्यू फॉर्म डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन, ठीक। सो इस लेजर अकाउंट को आपको बहुत अच्छे से देखना है, आपको दोनों फॉर्म की बिल्कुल अच्छे से जर्नल एंट्री बनानी आ जाएंगी। बस जो एक्सेस कैपिटल का निकालते हैं, ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का निकालते हैं, वो आपको अच्छे से देखनी है जर्नल एंट्री, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। प्रॉफिट लॉस का भी इसी तरीके से आएगा। देखो जैसे प्रॉफिट यहाँ पर हमें कौन सी साइड दे रखा है, टू क्रेडिट में है, ठीक है। सो इसके साथ में डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा। आप देखो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, जो भी पार्टनर्स है वो हमारे क्रेडिट होंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट आता है सो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारी प्रॉफिट आएगा, सो यहाँ हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंड मान लो यहाँ पर हमारे ए बी दो पार्टनर है, सो इसका कैसे आ जाएगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्लियर है। इसी तरीके से जब लॉस आएगा तो क्या करेंगे, सो यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे एंड रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई भी इस चीज में अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, अमेलगमेशन समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है, देन आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको और किसी चीज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, मैं उस चीज की पूरी वीडियो आपको बना के डिटेल में दे दूंगी, ठीक है। सो ये था हमारा आज के वीडियो। मैंने इसमें आपको रियलाइजेशन के बारे में जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रियलाइजेशन जो है वो पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। सो जो भी अमेलगमेशन का क्वेश्चन करना है अब उसको अच्छे से करना। एंड अगर आपको परचेज कंसिडरेशन की डिटेल वीडियो चाहिए देन मैं उसकी भी अलग से परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैं करा दूंगी। बाकी तो मैंने क्वेश्चन में किस तरीके से निकालते हैं वो आपको समझाया ही है, ठीक है। सो आई होप आप लोग अब अच्छे से अमेलगमेशन कर लोगे, कोई डर नहीं है, कोई डाउट नहीं है अमेलगमेशन में। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।